क्या हुआ सीमा, बहुत टायर्ड लग रही हो? पूछ मत यार अंजलि, कल छुट्टी वाले दिन भी ना पूरे दिन परेड लगी हुई थी। परेड? कैसी परेड? अरे यार वो फ्लैट देखने गए थे तो बस इसी के चक्कर में। अरे यार ये फ्लैट वगैरह छोड़, ज़मीन अपनी खरीद और उस पे घर बना। यार ये ज़मीन वमीन का ना चक्कर मुझे समझ नहीं आता। और फिर फ्लैट में देखो ना, इतनी एमिनिटीज़ मिलती हैं और सिक्योरिटी अलग से मिलती है। देखो, जिस फ्लैट की तुम बात कर रही हो वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है और मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। लीज होल्ड, फ्री होल्ड, क्या है ये सब? रियल एस्टेट में फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी शब्द काफी अहम है। ये सीधे प्रॉपर्टी के टाइटल यानी मालिकाना हक से जुड़े हैं। ये दोनों टर्म सभी तरह की प्रॉपर्टी पर लागू होते हैं, फिर चाहे प्लॉट हो, उस पर बनी बिल्डिंग, अथॉरिटी के फ्लैट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी फ्लैट या इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। बड़े शहरों में फ्री होल्ड के साथ लीज होल्ड प्रॉपर्टी की अच्छी खासी तादाद है। तो आइए जानते हैं कि लीज और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या है, आपको कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से मतलब है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक यानी ओनरशिप राइट्स हमेशा आपके पास रहते हैं। आपके बाद आपके कानूनी वारिस को ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी पीढ़ियों तक प्रॉपर्टी के इस्तेमाल, निर्माण और बेचने का अधिकार आपके परिवार के पास रहेगा। भारत में ज्यादातर प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है। उदाहरण के लिए, बिल्डर ने सीधा किसी किसान से जमीन खरीदी और उस पर फ्लैट या घर बनाकर खरीदार को बेच दिया। ऐसे में बिल्डर के पास जो मालिकाना हक थे वो पूरी तरह खरीदार को ट्रांसफर हो जाते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त सेल डीड, कन्वेंस डीड या रजिस्ट्री के जरिए होती है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी से मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मालिकाना हक फिक्स टाइम पीरियड के लिए खरीदार को दिया जाता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में मालिक स्टेट यानी सरकार या फिर उसकी कोई एजेंसी होती है। उदाहरण के लिए, नोएडा में किसान से जमीन अथॉरिटी खरीदती है, फिर उसे बिल्डर या घर खरीदार को फिक्स टाइम के लिए लीज पर दिया जाता है। ये लीज 30, 99 या 999 साल की होती है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लीज की अवधि आमतौर पर 99 साल होती है। इस अवधि के बीतने के बाद या तो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक सरकार के पास चला जाएगा या लीज बढ़ा दी जाएगी। लीज को 999 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की डील लीज डीड के जरिए होती है। ज्यादातर अपार्टमेंट या फ्लैट लीज पर होते हैं। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली जैसे एरिया में यहाँ प्रॉपर्टी लीज होल्ड होती है। वहीं हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ प्रॉपर्टी फ्री होल्ड होती है। अलॉटीज को गवर्नमेंट अलॉट करती है प्रॉपर्टी, चाहे वो बिल्डर है उसको अलॉट किया हो या आप एज ए बायर हैं तो आपको भी कोई प्लॉट अलॉट किया गया हो या कोई फ्लैट अलॉट किया गया हो डेवलप होने के बाद। तो यहाँ गवर्नमेंट द्वारा आपको जो प्रॉपर्टी दी जा रही है उसका गवर्नमेंट आपसे लीज रेंट लेती है। अब बात करते हैं फ्री और लीज होल्ड प्रॉपर्टी के नफे नुकसान की। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में पूरी ओनरशिप खरीदने वाले को ट्रांसफर होती है। ऐसी प्रॉपर्टी में आप रह सकते हैं, आसानी से बेच सकते हैं, किराए पर उठा सकते हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में मालिक ज्यादातर सरकार ही रहती है। इस प्रॉपर्टी को आप लीज पीरियड तक इस्तेमाल कर सकते हैं, किराए पर उठा सकते हैं, बेच सकते हैं। लीज खत्म होने पर प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाएगी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी को ट्रांसफर यानी बेचने के लिए अथॉरिटी से एनओसी लेने और ट्रांसफर चार्ज देने की जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए भी मंजूरी चाहिए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर आसानी से लोन लिया जा सकता है, जबकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी के मामले में बैंक आमतौर पर 30 साल से कम की लीज होने पर लोन नहीं देते हैं। जैसे जैसे लीज खत्म होने का पीरियड नजदीक आने लगेगा, बैंक लोन देने में आनाकानी करेंगे या ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आपको सरकार को प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है, जिसका इस्तेमाल सड़क, फुटपाथ, पार्क जैसी कॉमन यूज की चीजों के मेंटेनेंस में किया जाता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में ग्राउंड रेंट या लीज रेंट देना होता है, जो प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा होता है। हर शहर में इसके रेट अलग अलग हैं। लैंड कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इन सबको लगाने के बाद गवर्नमेंट फिर लीज रेंट फाइनल करती है और ये केस टू केस थोड़ा अलग हो सकता है। यहाँ जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स फार्मूला हो कि एक ही फार्मूले के हिसाब से कॉस्ट आनी है, क्योंकि कॉस्ट में वेरिएशन होता है, एरिया वाइज वेरिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफर करता है एरिया के वाइज।
तो गवर्नमेंट अलग अलग एरिया पे अलग अलग लीज रेंट फाइनल करती है और वो लीज रेंट फाइनल करने के बाद ही उसको आगे दिया जाता है, अथॉरिटी के द्वारा उसे ट्रांसफर किया जाता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी के मुकाबले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी महंगी होती है, चाहे वो सरकार बेच रही हो या प्राइवेट बिल्डर। सरकार प्राइवेट बिल्डर को भी जमीन लीज पर दे सकती है। बिल्डर को जमीन सस्ते में मिलती है तो वो उस पर फ्लैट या इंडिपेंडेंट हाउस बनाकर सस्ते में बेचता है। हालांकि इसका नुकसान ये है कि लीज रिन्यू कराते वक्त चार्ज काफी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आज से 99 साल बाद लीज रिन्यूअल चार्ज कितना होगा ये बता पाना मुश्किल है। अगर हम एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में कन्वर्ट कराया जा सकता है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसी स्कीम निकालती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा स्कीम्स निकली हुई हों, लेकिन जब गवर्नमेंट स्कीम निकालती है तो वहाँ पर आप अपने टाइटल को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्री होल्ड में। गवर्नमेंट उसकी एक फीस रखती है, फीस जैसा कोई फिक्स मेथोलॉजी नहीं है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो फीस निकालती है आप उसे फी को पे करके और अपनी लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करा सकते हैं। जब लीज होल्ड प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात आती है तो मेमोरेंडम ऑफ ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है। ये एक रिटन परमिशन है जो कि आपको कंसर्न अथॉरिटी से लेनी पड़ती है और ये सिर्फ लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे ही आती है और ये एक तरह से आपकी ऑनरशिप के राइट्स ट्रांसफर करती है। प्राइस अप्रिसिएशन यानी रिटर्न के मामले में भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बाजी मारती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की कीमत अच्छी बढ़ती है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी के मामले में प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन शुरू से अच्छा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे लीज खत्म होने का वक्त नजदीक आता जाएगा प्रॉपर्टी के दाम घटने शुरू हो जाएंगे। तो नोएडा में दो टाइप की प्रॉपर्टी है, एक विलेज आबादी है और दूसरी जो अथॉरिटी ने लैंड एक्वायर करके आगे लीज पे दी है। अगर विलेज आबादी की लैंड है तो वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मानी जाती है, लेकिन अगर वो अथॉरिटी द्वारा एक्वायर्ड लैंड है तो वो लीज पे ही दी जाती है, उसे किसी भी टाइप का फ्री होल्ड करके वहां सेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि नोएडा में फ्री होल्ड के ऑप्शंस नहीं हैं। अगर कोई कहता है कि मैं आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रहा हूं तो इसका मतलब या तो वो विलेज आबादी है या वो फ्रॉड है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड को आबादी कह के सेल करना या फ्री होल्ड कह के सेल करना ये कंप्लीटली इलीगल है। जब तक अथॉरिटी के पास प्रॉपर्टी नहीं है या कोई भी कॉलोनाइजर अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के बाद सेल नहीं कर रहा, तब तक वो प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना दोनों कानूनन अपराध है। तो आपको एज अ बायर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए जहां अथॉरिटी इन्वॉल्व ना हो। तो प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे पहले संबंधित अथॉरिटी में जाकर पता करें कि प्रॉपर्टी लीज होल्ड है या फ्री होल्ड। अगर सीमा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं तो नोएडा के आसपास फरीदाबाद या गुड़गांव का रुख कर सकती हैं। कोशिश करें कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदें, भले ही ये महंगी पड़ेगी, लेकिन आप अपने बाद आने वाली पीढ़ी के लिए प्रॉपर्टी बना कर जाएंगे।